हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मुकेश कॉमर्स एकेडमी में। आज हम क्लास 12 के अकाउंट्स का सिलेबस जानेंगे। सबसे पहले हमें अकाउंट का जो सिलेबस है पूरा वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज इसके बारे में, सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों सिलेबस की अगर हम बात करें तो अकाउंट्स का जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होता है और इस 100 मार्क्स में दोस्तों हमारे पास डिवाइड होता है दो पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। सबसे पहला वाला जो पार्ट होता है हमारा वो होता है दोस्तों 80 मार्क्स, जो हमारा फाइनल एग्जाम होता है, जो हम मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में जब भी होता है। और 20 मार्क्स का दोस्तों इसके अंदर होता है प्रैक्टिकल, 20 मार्क्स का होता है प्रैक्टिकल। तो दोस्तों आज हम जानेंगे कि हमें इस पूरे अकाउंट्स के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने होंगे, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस 80 मार्क्स में, तो 80 मार्क्स का जो ये सिलेबस है आपका, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला जो पार्ट्स है हमारे पास वो है पार्टनरशिप के बारे में दोस्तों। ठीक, ये जो पार्टनरशिप है हमारे पास 35 मार्क्स का है। और दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास दोस्तों वो है हमारे पास कंपनी का जो टॉपिक है दोस्तों वो हमारे पास 25 मार्क्स का है। और तीसरा जो टॉपिक है हमारे पास दोस्तों वो है फाइनेंशियल एनालिसिस। ये जो टॉपिक है दोस्तों ये पूरे 20 मार्क्स का है। तो इस तरह से दोस्तों टोटल मिला के देखिए तो ये हमारा 80 मार्क्स का सिलेबस कवर होता है, जो कि इन मुख्य 3 टॉपिक्स में से पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जो 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं और क्या क्या चीज़ों में वो डिवाइड होता है। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है दोस्तों। सबसे पहला जो पार्ट्स होता है हमारे पास वो होता है फाइल का। मीन्स हमें स्कूल की तरफ से कुछ डेटा दिया जाता है या हमें एक प्रोजेक्ट दिया जाता है जिस पर हमें फाइल बनानी पड़ती है, जो कि 4 मार्क्स के आपका कवर करेगी। यानी 4 मार्क्स आप फ्री के ले सकते हैं यदि आप फाइल बनाते हैं तो। दूसरा जो टॉपिक रहता है हमारे पास वो होता है वाइवा दोस्तों। अब ये वाइवा क्या होता है, ये भी 4 मार्क्स का होता है, लेकिन इसमें होता क्या है उसको हम जब थोड़ा सा डिटेल में बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, जो आपका बाहर से टीचर आते हैं, जो आपका एग्ज़ाम लेने के लिए आते हैं, वो टीचर कुछ क्वेश्चंस आपको फाइल के बेस पे, या आपने जो 12th क्लास की पूरी अकाउंट्स पढ़ी है, चाहे आपने पार्टनरशिप पढ़ा है, कंपनी पढ़ा है या फाइनेंशियल एनालिसिस पढ़ा है, तो इसके बेस पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और उन सही जवाब के बेस पे आपको 4 में से मार्क्स दिए जाते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि सभी व्यक्तियों को, सभी स्टूडेंट्स को 4 में से 4 मार्क्स मिल जाते हैं। अब इसमें तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका इंटरनल एग्जाम, जो कि दोस्तों 12 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों ये 12 मार्क्स का जो इंटरनल एग्जाम होता है, ये जब आपके स्कूल में लगभग जनवरी या फरवरी में बाहर से एक टीचर आता है जिसे हम एक्सटर्नल टीचर कहते हैं, जो कि बाहर से आता है, वो आपसे एक टेस्ट लेगा। उस टेस्ट को इंटरनल एग्जाम के बेस पे, इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से, कैश फ्लो स्टेटमेंट एक चैप्टर है, उससे आपका 6 मार्क्स का कवर होगा। और एक होता है रेशियो से, जो भी आपका 6 मार्क्स का कवर होगा। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये जो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है उसमें से 20 या किसी को 18 या किसी को 16, मतलब 15 से ऊपर सभी को मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप इजीली ये मार्क्स वगैरह गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं इस पार्टनरशिप में क्या क्या टॉपिक्स होंगे,
कंपनी में क्या क्या टॉपिक्स होंगे और फाइनेंशियल एनालिसिस में कौन कौन से टॉपिक देखने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कॉपी में सबसे पहले पेज पे आपको सिलेबस जरूर लिख रहा है ताकि आपके दिमाग में रहे कि कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पार्टनरशिप से क्या आएगा और जो चीज़ें क्या क्या होंगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, तो देखिए दोस्तों टॉपिक्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म, यानी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप में जो ओनर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ओनर कितने टाइप के होते हैं या ओनर्स के क्या क्या नाम होते हैं, पार्टनरशिप डेट क्या होती है, यानी बेसिक जितना भी है पार्टनरशिप से रिलेटेड वो समय हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ता है। दूसरा जो टॉपिक रहेगा आपके पास यहाँ रहेगा गुडविल। गुडविल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम आने वाले सीरीज में बताएंगे आपको। इसके अलग से वीडियोस सबके लिए तैयार किए जाएंगे। तीसरा टॉपिक होता है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चौथा टॉपिक रहेगा दोस्तों आपके पास एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। फिफ्थ टॉपिक आपके पास रहेगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मीन्स जब पार्टनर किसी फर्म से रिटायर हो जाता है। छठा टॉपिक रहेगा जो आपके पास रहेगा डेथ ऑफ ए पार्टनर। एंड इसमें सातवां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म का समापन। तो ये टॉपिक्स आपको पार्टनरशिप के अंतर्गत पढ़ने हैं, जिसका टोटल मार्क्स रहेगा दोस्तों 35 मार्क्स का वेटेज रहेगा इस टॉपिक का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे सिलेबस को हिसाब से अगर देखें तो। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो अब हम इसे मिटा देते हैं और पढ़ते हैं कंपनी के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कंपनी का जो टॉपिक है, कंपनी में जो ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है दोस्तों, बस एक बेसिक चैप्टर है और उसके बाद में पूरा जो सॉल्यूशन। तो सबसे पहला और मुख्य टॉपिक है इसमें इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर, यानी कि पूरा अगर कंपनी का टॉपिक देखा जाए तो वो कम से कम इशू ऑफ शेयर में ही डिवाइड होता है। इसमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम आगामी कक्षाओं में जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और फिर लास्ट में है हमारे पास फाइनेंशियल एनालिसिस। तो दोस्तों फाइनेंशियल एनालिसिस में जो टॉपिक्स हमें पढ़ने को मिलते हैं वो हमारे पास सबसे पहले इसकी बेसिक्स, यानी इसके बारे में मीनिंग क्या होती है, मीनिंग, टूल्स, ऑब्जेक्टिव, लिमिटेशन, ये कुछ बेसिक में हमें टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद में हमारे पास है कॉम्पेरेटिव इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और दोस्तों हमें पढ़ना पड़ेगा रेशियो एनालिसिस और हमें पढ़ना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट।
तो दोस्तों ये सारा टॉपिक्स हमें पढ़ना है, जिसके द्वारा हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा 80 मार्क्स का। और इसके बाद में जो हमारा प्रैक्टिकल वर्क है वो तो हमारा जो स्कूल के बेस पे और चलता रहेगा। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट वीडियो थी, जिसके अंदर हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया कि 12th क्लास में हमारे पास क्या क्या सिलेबस रहता है। अब आने वाले जो वीडियोज़ होंगे उसके अंदर हम टॉपिक वाइज जितने भी यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए थे उनके बारे में अलग अलग वीडियोस बनाएंगे। और आप हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस चैनल के माध्यम से अपनी स्टडी को ऑनलाइन कर पाएँ। तो ये हमारा प्रयास रहेगा, और आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।